कल मैं हॉस्पिटल गया। वहां मैं कुछ देर रुका, फिर मैं अपने दोस्त से मिला और उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। अब इन सेंटेंसेस को दोस्तों कैसे बनाएंगे? ये सभी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इनको हम कैसे बनाएंगे? आज हम यही सीखेंगे। प्रेजेंट में तो आपने बना लिए होंगे, उम्मीद करता हूं आपने प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा। आज हम पास्ट इंडेफिनिट सीखेंगे। तो जो भी बीत गया है वो पास्ट में चला गया। आप सब जानते हैं पल पल समय बीत रहा है। मैं कल हॉस्पिटल गया, आई वेंट टू हॉस्पिटल यस्टरडे। तो आज हम दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। कहां हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, कहां हमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी, ये सारा आज हम सीखने वाले हैं। आप उम्मीद करता हूं आपने मेरी पहली वीडियोस को इतना प्यार दिया है, इस वीडियो को भी आप बहुत सारा प्यार देंगे और मेरे साथ सीखेंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, 90 दिन का हमने संकल्प लिया है इंग्लिश सीखने का और हम 90 दिन में इंग्लिश सीखते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ ये सभी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है किसी नीडी पर्सन की हेल्प हो जाए। आपको बेल आइकन भी दबाना है ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस समय पर मिलती रहे। मैं मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी मेहनत करनी है, आपको भी मेहनत करनी है। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश रॉकेट साइंस नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि बस एक बार देखा और आ गया। हमें सीखना पड़ेगा और सीखकर ही हम आगे बढ़ेंगे। We have to practice all the time. If you don't have so much time for practice, doesn't matter. Just give only 1 hour. If you are giving 1 hour to your practice, I promise you will definitely learn English without any problem. And whenever you are going to your friends, you will have to speak in English there. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूं वो टेंस आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हां, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए की मात्रा आती है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर बार ता था, ती थी, ते थे ऐसा ही आए। कई बार सेंटेंस के लास्ट में आ की मात्रा भी आ जाती है, ई की मात्रा भी आ जाती है, ए की मात्रा भी आ जाती है। कैसे? जैसे वह स्कूल गया, उसने आज गोलगप्पे नहीं खाए, मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, हमने 2 पेन खरीदे, उसने चाय नहीं पी। अब देखो ई की मात्रा भी आ गई, ए की मात्रा भी आ गई और आ की मात्रा भी आ गई। तो जब भी कभी आ ई ए इनकी मात्रा आती है तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो आइए दोस्तों आज हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या करना होता है जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में हमें क्या करना होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे गो का वेंट सेकंड हो गया, रीच का रीच्ड सेकंड हो गया, कम का केम सेकंड हो गया। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैं कॉलेज गया,
आई वेंट टू कॉलेज। अब यहां पे गो का सेकंड फॉर्म आ गया जो है वेंट। तो जब भी कभी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव के सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें सेकंड फॉर्म याद करना होगा। वैसे तो वर्ब की 5 फॉर्म होती है पर हम अभी 3 ही की बात करेंगे, गो, वेंट, गॉन। कम, केम, कम। रीच, रीच्ड, रीच्ड। टेक, टुक, टेकन। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मैंने कुर्सियां खरीद ली, अब देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया, ई की मात्रा आ गई, मैंने कुर्सियां खरीद ली, तो क्या होगा, आई परचेज्ड चेयर्स। मैंने नाश्ता बना लिया, आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। मैंने कपड़े धो लिए, आई वॉश्ड क्लोथ्स। तुमने कपड़े धो लिए, यू वॉश्ड क्लोथ्स। तुम यहां आए, यू केम हेयर। अच्छा, यहां पे सब्जेक्ट की ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। इससे पहले जो हमने टेंस सीखा था दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम ग्रुपिंग करके देख रहे थे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल मोबाइल खरीदा, आई परचेज्ड अ मोबाइल यस्टरडे। मैं कल चिड़ियाघर गया, आई वेंट टू द जू यस्टरडे। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों नेगेटिव की, तो देखिए नेगेटिव में हम क्या करेंगे, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। समझे दोस्तों, नेगेटिव में क्या करेंगे, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि यहां हम सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगा रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं। तो दोस्तों एक सेंटेंस में एक बार ही एक वर्ब आ सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है मेरा कि एक सेंटेंस में दो एक जैसी वर्ब नहीं आ सकती। अब डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हो गया, अब अगर मैं इसमें एक और सेकंड फॉर्म लगाऊंगा तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं कॉलेज नहीं गया। अब देखो दोस्तों इसमें नहीं आ गया, इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिड नॉट लगाना पड़ेगा। मैंने कल आपको बताया था कि नॉट एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी अकेला नहीं आता है, वो हमेशा अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था। अगर अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो पहले देखिए। चलिए समझते हैं इसको। मैं कॉलेज नहीं गया, अब देखो ये कैसे होगा, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। मैंने कार नहीं खरीदी, आई डिड नॉट परचेज अ कार। मैं कश्मीर नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू कश्मीर। तुम कश्मीर नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू कश्मीर। मेरे पिताजी ने कार नहीं खरीदी, माई फादर डिड नॉट परचेज अ कार। आए समझ में दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव ए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव ए की। देखिए जब हम इंटेरोगेटिव ए का सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव ए और इंटेरोगेटिव बी मैं आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से लिख रहा हूं, जबकि सिर्फ इंटेरोगेटिव ही होता है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव ए की। तो इंटेरोगेटिव ए क्या होता है, जब हम किसी सेंटेंस को क्या से शुरू करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव ए। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने नाश्ता किया, क्या तुमने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी, क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ इंडिया का मैच देखा।
क्या आपने इंडिया को जीतते हुए देखा? क्या आपने अपनी बालकनी में गमले रखे? अब मैं ये सारी बातें कैसे करूं? क्या करके? तो जब भी हम किसी से क्या करके बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या प्रश्न बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। इसी को हम दोस्तों इंटरोगेटिव ए कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा हम फोकस बनाएंगे, सीख जाएंगे। अंग्रेजी का हुआ हमेशा के लिए मैं खत्म करने आया हूं। 90 दिनों में हम बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखेंगे। देखिए, अब इस सेंटेंस को बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। क्या रवि ने कार बेची? क्या रवि ने कार बेची? अब देखो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे दोस्तों। अब इस क्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिड पहले रखना पड़ेगा। डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है। डिड रवि सेल द कार? बन गया सेंटेंस। जब हम क्या से कोई बात शुरू करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब को ही तो पहले रखना पड़ता है। क्या तुमने समय पर नाश्ता किया? डिड यू टेक ब्रेकफास्ट ऑन टाइम? क्या तुमने आज कैरम खेला? डिड यू प्ले कैरम टुडे? क्या आज आपने समोसे खाए? डिड यू ईट रिजॉल्व्स टुडे? क्या आपने आज पकोड़े खाए? डिड यू ईट फ्रिटर्स टुडे? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 100 रुपए दिए? डिड योर फादर गिव यू 100 रुपीज? तो देखा आपने, ये सारा क्या से हम बना रहे हैं, तो क्या के लिए हमें क्या लगाना है? डिड लगाना है। अब आप बनाओ। क्या आपने चिड़ियाघर देखा? क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कंप्यूटर खरीदा? क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें पार्टी दी? पार्टी दी। पार्टी देने को दोस्तों गिव पार्टी नहीं बोलते हैं, थ्रो पार्टी बोलते हैं। क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें डांटा? क्या तुम्हारे अध्यापक ने तुम्हें सिलेबस दे दिया? इन सभी सेंटेंसेस को आप बनाइए और देखिए बहुत इजीली ये आपसे बन जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, फोर्थ हम सीखते हैं इंटरोगेटिव बी। इंटरोगेटिव बी हमने कल बात की थी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम वीडियो बना रहे थे तो उसमें हमने बात की थी कि जब किसी हिंदी के सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में कहां, कब, कैसे, क्यों इत्यादि ये सब आ जाता है। कहां, कब, कैसे, क्यों इत्यादि ये सब आ जाता है तो बन जाता है इंटरोगेटिव बी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दोस्तों, आपने पेन क्यों खरीदा? तो क्या होगा इसका? आपने पेन क्यों खरीदा, इसका क्या होगा दोस्तों? Why did you buy a pen? Why did you buy a pen? आप चिड़ियाघर क्यों गए? Why did you go to the zoo? आप यहां क्यों आए? Why did you come here? आपने आज बच्चों को क्या कहा? What did you say to the children today? आपने अंग्रेजी क्यों सीखी? Why did you learn English? उसने ताजमहल कब देखा? When did he see the ताजमहल? तुमने रेड फोर्ट कब देखा? When did you see the रेड फोर्ट? तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप बनाने की कोशिश कीजिए। तुम्हारे दोस्तों ने तैरना कब सीखा? पिछली बार तुम गांव कब गए? क्या तुमने होली गांव में मनाई? क्या तुमने दिवाली शहर में मनाई? तुमने कौन सा कंप्यूटर खरीदा? मैंने i5 कंप्यूटर खरीदा। क्या तुम मोबाइल खरीदना चाहते थे? हां, मैं मोबाइल खरीदना चाहता था। मैं मोबाइल नहीं खरीदना चाहता था।
क्या तुमने अपने बॉस को कुछ कहा? क्या तुमने नौकरी प्राप्त कर ली? तुम्हारा ऑफिस कहां शिफ्ट हुआ? तो इन सभी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बनाइए और कमेंट बॉक्स में इनको ट्रांसलेट करके लिखिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको आज का जो हमने सीखा है चैप्टर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को देखोगे, अंत तक देखोगे, पूरा समझोगे और इंग्लिश में प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।